इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए क्लास 10th के चैप्टर द ग्लिम्स ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस चैप्टर में आपके 3 पार्ट हैं, जिसमें हम अ बेकर फ्रॉम गोवा इस पार्ट के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, What are the elders in Goa nostalgic about? देखिए, नोस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादों में खो जाना। जैसे हम कोई अपनी पुरानी याद के बारे में सोच रहे हैं और उसी में खो गए, इतना ज़्यादा खो गए कि हमें आसपास का भी पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि गोवा में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं, वो किन पुरानी यादों में खोए हुए हैं। तो आंसर है दे आर नोस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगीज डे। वे अपने पुराने पुर्तगीज दिनों की याद में खोए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू इंडिकेट? देखिए, जो थर्ड एंड जिंगल है, इसका मतलब है घड़घड़ाहट, उसकी आवाज। तो जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं, बेकर्स क्या कहलाते हैं? जो बेकरी का सामान बनाते हैं, जैसे कि ब्रेड वगैरह बनाते हैं। तो वो जो ट्रेडिशनल बेकर्स के बम्बू हैं, बम्बू यानी बांस, ठीक है, उनके जो बांस हैं, उनकी आवाज किस चीज की ओर इशारा करती है, क्या इंडिकेट करती है? तो इट इंडिकेट्स द अनाउंसमेंट ऑफ द अराइवल ऑफ द बेकर इन द मॉर्निंग। ये हमें सुबह के समय बेकर के पहुंचने की अनाउंसमेंट की ओर इशारा करती है। बम्बू की घड़घड़ाहट से हमें पता चल जाता है कि बेकर हमारे मोहल्ले में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बेकर्स कलेक्ट हिज बिल्स? यानी कि बेकर्स अपने बिल कब कलेक्ट करते थे? द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ। मतलब कि वो अपना टोटल हिसाब कब करते थे? महीने के अंत में, एंड ऑफ मंथ। अगला है, हाउ वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? जो बेकर थे, उनका मंथली अकाउंट किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था? तो मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल। जो उनका रिकॉर्ड था, वो घर की किसी दीवार में पेंसिल से लिख दिया जाता था। देखिए, जिस तरीके से हमारे घर में जब दूध आता है, तो क्या हम उसका रोज रोज पेमेंट करते हैं दूध वाले को? नहीं। हम क्या करते हैं, उसको किसी कॉपी में या अपने कैलेंडर में कहीं पर भी नोट कर लेते हैं कि आज हमारे यहाँ पर 1 लीटर दूध आया, आज 1.5 लीटर आया, आज 1 लीटर फिर आया, इस तरह से। और फिर जो उसका टोटल महीने का लास्ट में हम हिसाब करते हैं और फिर हम उसको पेमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से जो ब्रेड वाला आता था, उसके लिए क्या होता था कि घर की किसी दीवार में पेंसिल से लिख दिया जाता था कि आज हमने कितनी ब्रेड ली है उससे, और महीने के अंत में उसका हिसाब करके उसका पेमेंट किया जाता था। ठीक है। अगला है, व्हाट डज आ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स? जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल। आप सभी ने खाया होगा, कटहल की सब्जी बनती है। तो जो यहाँ पर है कि जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, यानी कि कटहल की तरह दिखाई देता है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, जिस तरह से कटहल पूरा फूला हुआ गोल मटोल होता है, उसी प्रकार से इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट, यानी कि उसका जो शरीर है वो गोल मटोल फूला हुआ बिल्कुल कटहल की तरह है। अब है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? गोवा में बेकर्स को क्या कहते हैं? तो द बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा। गोवा में क्या बुलाया जाता है? पैडर। अगला है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? क्या ब्रेड बनाना आज भी गोवा में पॉपुलर है? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चला? तो यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, ब्रेड बनाना आज भी गोवा में पॉपुलर है। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर्स स्टेटमेंट। ये बात नरेटर के यानी कि लेखक के स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर होती है। दैट द ईटर्स गॉन अवे बट मेकर्स आर स्टिल देयर। यानी कि खाने वाले तो चले गए, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। इससे हमें पता चलता है कि गोवा में अभी भी ब्रेड मिलती है और वहां पर ब्रेड बनाना बहुत ही फेमस है। अगला है, When would the baker come every day? बेकर रोज कब आता था? Why did the children run to meet him? और जो बच्चे हैं वो उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? तो इसका आंसर है, the baker would
come early in the morning and when he returned after selling his bread. बेकर दिन में 2 बार आता था, एक बार सुबह आता था और एक बार जब वो अपनी ब्रेड बेच लेता था उसके बाद वो आता था, बेचने के बाद। फिर अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया कि why did the children run to meet him? तो बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? तो the children would run टू मीट हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स। जो बेकर होते थे यानी कि जो ब्रेड वाला होता था बेचने वाला, वो बच्चों के लिए क्या करता था, अलग अलग तरह की रिंग जैसी गोल गोल ब्रेड्स लेकर के आता था, तो उन ब्रेड्स को लेने के लिए बच्चे दौड़ते थे। अगला है हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर एंड वाई। यहाँ पर पूछा गया है कि लोग किसको देखकर ये कमेंट करते हैं कि ये पैडर की तरह दिखाई दे रहा है, तो और क्यों करते हैं। तो देखिए एनी पर्सन हु इज वियरिंग अ हाफ पैंट इनवाइट्स दिस कमेंट। कोई भी पर्सन जो हाफ पैंट पहनता था, जो कि घुटनों के नीचे या घुटनों तक रहता था, अगर कोई पर्सन उस तरह का पैंट पहने हैं तो इस तरह की कमेंट की जाती थी, लोग इस तरह का कमेंट करते थे कि ये तो पैडर की तरह दिखाई दे रहा है। दिस इज बिकॉज द पैडर, ऐसा इसलिए क्योंकि पैडर यूज्ड टू ड्रेस लाइक दैट, क्योंकि जो पैडर होते थे यानी कि जो बेकर्स होते हैं, ब्रेड बेचने वाले होते हैं, वो इस तरह की ड्रेस पहनते थे। फिर अगला है व्हाट डिड द बेकर्स वियर। बेकर क्या पहनते थे, पहला क्वेश्चन इसके अंदर, इन द पुर्तगीज डे, और दूसरा है व्हेन द ऑथर वाज यंग, मतलब पुर्तगीज दिनों में बेकर क्या पहनते थे और जब ऑथर छोटे थे, यंग थे, तब उस समय क्या पहनते थे। तो देखिए जब पुर्तगीज दिनों में क्या पहनते थे, दे वोर अ पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबई। वो एक अजीब तरह की ड्रेस पहनते थे जिसको कबई बोलते थे। कब? जब पुर्तगीज दिन थे। फिर जब ऑथर यंग थे तब क्या पहनते थे, द ऑथर सा द बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड शॉर्ट ट्राउजर्स, यानी कि जो बेकर्स थे उनको ऑथर ने देखा है कि वो शर्ट और शॉर्ट ट्राउजर पहना करते थे। तो ये अ बेकर फ्रॉम गोवा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको, और आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियोस उनकी भी हेल्प कर सके। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।